हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आज के इस सेशन में। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को इन तक ज़रूर देखें। आज हम संगठन के बारे में चर्चा करेंगे। व्हाट इज ऑर्गेनाइजेशन, यानी संगठन क्या है। जैसे कि आप सभी जानते हैं और यूज भी करते हैं, संगठन क्या होता है। संगठन एक व्यक्तियों का समूह होता है और एक विशेष उद्देश्य के लिए बनाया जाता है, जो कि संस्थाओं से बधे हुए कुछ ऐसे सामान्य लक्ष्य उद्देश्य होते हैं जिनको प्राप्त करने के लिए संगठन की जरूरत पड़ती है। अब सीधी सी बात है, जब हम बात कर रहे हैं संगठन की, तो मतलब जिसमें कई लोग शामिल होते हैं, मतलब एक पूरा समूह होता है संगठन में जिसमें कई व्यक्ति शामिल होते हैं। उन सभी के उद्देश्य एक जैसे होते हैं और सामान्य उद्देश्यों को पूरा करने के लिए ही लोग शामिल होते हैं, आपस में एक दूसरे से जुड़ते हैं, और इसे ही हम कहते हैं संगठन। ठीक है, अब हम बात करें अगर संगठन की परिभाषा की, तो संगठन की परिभाषा को जीई मिलवाई ने कहा है कि कार्य और कर्मचारी समुदाय का जो मधुर संबंध है वही संगठन कहलाता है। मतलब संगठन के जो कर्मचारी होते हैं उनके बीच मधुर संबंध होना ही संगठन कहलाता है। इसमें कई लोग मिल करके किसी कार्य को संपन्न करते हैं। और इसी कड़ी में मैकफारलैंड ने कहा है संगठन के बारे में कि संगठन का अर्थ है निर्दिष्ट व्यक्तियों का समूह है। कौन से व्यक्तियों का? निर्दिष्ट व्यक्तियों का समूह है जो कि उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रयत्नों का योगदान करते हैं। मतलब आपस में एक दूसरे के साथ सहयोग करने, एक दूसरे का के साथ साझा कार्य करने के लिए योगदान प्रदान करते हैं, वही संगठन होता है। अब हम बात करें संगठन की डिटेल्स के बारे में, तो संगठन अक्सर हम देखते हैं कंपनी के लोगों का संगठन होता है, शिक्षण संस्थाओं में संगठन होता है, यानी ऐसे लोग जो आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं या आपस में एक दूसरे के उनके उद्देश्य समान होते हैं, ऐसे लोगों से ही संगठन बनता है। तो संगठन को अक्सर एक कंपनी, संस्था, एसोसिएशन या सरकारी निकाय आदि के रूप में जाना जाता है। वे व्यवसाय, पंजीकरण, कर पहचान और कॉर्पोरेट बुक रिकॉर्ड बनाए रखने जैसी कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करते हैं संगठन। और संगठन कानूनी रूप से बनाए जाते हैं और ये दो प्रकार से होते हैं, औपचारिक भी होते हैं, अनौपचारिक भी होते हैं, है ना। तो ऐसा संगठन जिसमें कि कोई भी उद्यम या कोई भी व्यवसाय में काम करने वाले सभी कर्मचारी आपस में एक दूसरे के प्रति जिम्मेदार होते हैं, अधिकार रखते हैं और आपसी रिश्तों में स्पष्ट रूप से एक दूसरे का सहयोग करते हैं। संगठन शुरू करने वाले व्यक्ति या लोगों को अक्सर संस्थापक कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वो उसकी स्थापना करने वाले होते हैं। तो एक मुखिया के रूप में वो काम करते हैं। उपरोक्त कानूनी प्रक्रियाओं को निष्पादित करना या इसके लिए किसी भी नियुक्त करने के लिए संस्थापक जो होता है, यानी जो लीडर होता है संगठन का, वो पूरी तरह से जिम्मेदार होता है संगठन के अच्छे या बुरे के लिए। एक बार जब कोई संगठन बन जाता है तो उसे